अच्छा है, क्यों अच्छा है, या कुछ चीजें हो सकता है कि जो हमें अच्छी नहीं भी लगे, तो उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, एंड देन विल स्टार्ट मूविंग ऑन. सो फर्स्ट एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन में जो हम लोग सबको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है इस कैपिटल गेन चेंजेस. अब देखिए, इसको आप इस गवर्नमेंट का गोल्डन टच बोल लीजिए या इस गवर्नमेंट का थॉटफुल थिंकिंग बोल लीजिए, बट this couldn't have been brought at a better time. आप ये सोचिए, अगर ये चीज को आज से 1 साल 2 साल या 3 साल पहले लाया गया होता, या प्रोबेबली आज से 1 साल 2 साल या 3 साल बाद लाया गया होता, तो इसको अब्सॉर्ब करना इतना इजी नहीं होता. एंड इसको अब्सॉर्ब करना कितना इजी है वो आप आज के, अगर इफ एनी ऑफ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग स्टॉक मार्केट, सो टुडे द निफ्टी मेड इट्स ऑल टाइम हाई एंड क्रॉस 25,000, and so did Sensex and crossing 82,000. So this is the level of content this particular change has also brought in. मतलब कि इसको इतना पॉजिटिवली अब्सॉर्ब किया गया है. देखिए क्या है और क्यों इसको पॉजिटिवली अब्सॉर्ब किया गया है. Today everyone in the stock market is sitting on heaps of profit and mostly unrealized profit. Because क्या है कि अभी मार्केट एक यूनिलैटरल फॉर्म में गया है, यूनिलैटरल अपस्टेज हुआ है मार्केट में. तो सबको क्या लगता है, अब आप एक एग्जांपल लेते हैं. आप सपोज करिए आप लोग में से कितने लोग पिज्जा के शौकीन हैं. तो अगर आपको एक रेगुलर पिज्जा यानी एक छोटा 4 स्लाइस का पिज्जा दिया जाए और उसमें से अगर मैं बोलूं कि 1 स्लाइस में रख लूंगा, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा दुख होगा, अज्यूमिंग कि आपको पूरे पिज्जा की भूख है. वैसे ही अगर मैं एक मीडियम यानी 6 स्लाइस का पिज्जा में से 1 स्लाइस लूं तो आपको दुख थोड़ा सा कम होगा. और वहीं अगर मैं एक एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज पिज्जा जहां पे 8 या 12 स्लाइस है उसमें से 1 स्लाइस अगर लूंगा, तो आप बोलेंगे छोड़ो ना, मैं तो बाकी भी नहीं खा पाऊंगी, तो let him take that 1 slice away, not a problem for us. So similarly, since we are sitting on heaps of profit and we are content with the profit which we have generated, so getting that extra 2.5 or extra 5% tax for that matter doesn't pinch us to that extent which it would have pinched has it come on any other time. है ना. और इसके साथ और भी चेंजेस है वो इंडेक्सेशन को लेके जो विल डिस्कस, एंड उसके लिए भी जितने ह्यूज एंड क्राई हो रहे हैं तो उसको लेके भी हम डिस्कस करेंगे. बट कमिंग फर्स्ट, ये स्लैब रेट्स हैं, मैं इसको बहुत शॉर्ट में कर देता हूं. सेक्शन 111A है जो डील्स विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड. उसके ऊपर पहले हमारा टैक्स रेट हुआ करता था 15%. So now it has been increased to 20%. अगर हम LTCG का बात करें, ये इंडेक्सेशन वाला है, इसके अलावा वाला मैं पहले बात कर लेता हूं, ठीक है ना. तो 112A का भी जो है that has been increased from 10% to 12.5%, and at the same time आप जानते हो उसमें एक exemption limit हुआ करता था. अच्छा, to that also technical point, क्या वो एग्जेम्पशन लिमिट है या टैक्स कैलकुलेशन के लिए वो एक रिबेट लिमिट है. देखिए, क्योंकि अगर एग्जेम्पशन लिमिट होगा ना तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर टोटल इनकम ओनली, बट अगर वो रिबेट लिमिट होगा तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आपको वो 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, बट टोटल इनकम में वो इंक्लूड होगा. टोटल इनकम में इंक्लूड होने का मतलब है जो अदर 87A का रिबेट ये सब है वो टोटल इनकम के बेसिस पे मिलता है. या हम लोगों से बहुत लोग जब आईटीआर भर रहे थे तो एक क्वेरी आया भी था, मेरे पास बहुत सारे दूसरे सीएस का भी क्वेरी आया था कि मेरा टोटल कैपिटल गेन 1,10,000 ही है, वो टोटल इंक्लूड करके 590 हो रहा है तो रिबेट नहीं मिल रहा मेरे को, जबकि 1 लाख तो उसमें से एग्जेम्प्ट है. तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो 1 लाख एग्जेम्पशन नहीं है, दैट इज अ रिबेट ऑन कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जहां पे 1 लाख तक आपको नहीं करना था कैपिटल गेन कैलकुलेट, बाकी पे करना था. सिमिलरली इस बार अब उसको बढ़ा के 1 लाख को 1,25,000 कर दिया गया, एंड द टैक्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12.5%. देखिए, शॉर्ट टर्म में खाली लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए किया गया है, बट लॉन्ग टर्म में इसके साथ जो बाकी भी कैपिटल गेन है ना उसको भी चेंज कर दिया गया. उसको भी पहले कितना रेट हुआ करता था, विच इज 112, 20%, जिसमें क्या हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था. अब उसको घटा के 12.5 कर दिया गया है विद द इंडेक्सेशन बेनिफिट बीइंग अबॉलिश्ड. अब इसको लेके बहुत सारे, अगर आपने न्यूज सुने होंगे अक्रॉस न्यूज चैनल्स, या बहुत लोगों ने कहा है कि भैया इंडेक्सेशन इज डायरेक्टली रेलिवेंट टू इन्फ्लेशन, एंड इंडेक्सेशन हटाने का मतलब है कि सरकार इन्फ्लेशन को डिसरिगार्ड कर दे रही है, या वो सब चीजें हमने सुनी होंगी. तो देखिए,
एवरी कॉइन हैज टू फ्लिप्स, हर एक कॉइन का दोनों साइड होता है। तो मैं दो एग्जांपल लेता हूं और दोनों एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। आप एग्जांपल ले लीजिए उन पर्टिकुलर एसेसीज का जिन्होंने 2001 या उससे पहले की प्रॉपर्टी खरीदी है। अच्छा एक चीज, खाली इंडेक्सेशन अबॉलिश हुआ है, बट द ऑप्शन टू मतलब रिप्लेस इट विद द फिगर एज ऑन 1/4/2001 स्टिल एग्जिस्ट्स, है ना? तो वो रहेगा, वो कहीं नहीं गया। वो 1/4/2001 का वैल्यू लेने का ऑप्शन हमारे पास अभी भी है, ठीक है? तो चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है कि इंडेक्सेशन हमें नहीं मिलेगा। तो कमिंग बैक टू द एग्जांपल, अब सपोज करिए किसी ने 2001 से पहले प्रॉपर्टी ली है, से उस समय वैल्यू थी 2 लाख 5 लाख रुपए, और हम मान लेते हैं 2001 की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी 10 लाख रुपए थी। अब आप ये देखेंगे अक्रॉस इंडिया, स्पेसिफिकली इन टीयर 1 और मेट्रोपॉलिटन और टीयर 2 सिटीज, ये जो रिसेंट जंप हुआ है, ये पोस्ट कोविड ज्यादा हुआ है या फिर मे बी आफ्टर 2015 या 2020 ज्यादा हुआ है। तो अब आप अज्यूम करिए कि उस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू से 10 करोड़ रुपए हो गई है। तो आज वो बंदा अगर 10 करोड़ में बेचता है, तो देखिए पहले और अभी का सिनेरियो में क्या डिफरेंस है। पहले अब इंडेक्सेशन आज के दिन का कितना था? 3.63, 3.6 मान लेते हैं राउंड ऑफ के लिए। तो उसके 10 लाख के आज के दिन में इंडेक्स वैल्यू कितनी होती? 36 लाख। 10 करोड़ में से 36 लाख माइनस भी करता तो 9.64 पे उसको टैक्स देना पड़ता। 20% टैक्स देता तो कितना होता? अप्रोक्सीमेटली 20 लाख, है ना? अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ता। अब सपोज कर लो कि उसको इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो इंडेक्सेशन जब उसको नहीं मिल रहा है, तो वो सिर्फ 10 ही लाख रुपए ले पाएगा अपना कॉस्ट, क्योंकि 1/4/2001 का तो ऑप्शन है उसके पास अभी भी। तो 10 लाख कॉस्ट ले लिया, आज के दिन सेल प्राइस है 10 करोड़ रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 9 करोड़ 90 लाख। अब उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 12.5%, यानी राउंड अबाउट 1.25 करोड़। तो देखिए सीधा इवन विदाउट इंडेक्सेशन उसको फायदा है 75 लाख का। तो वैसे लोग हैप्पी है। बट अब क्या होगा? अब हमें वो 7,000 माइनस 4,000 पे टैक्स देना होगा 3,000 पे, विच इज 300 रुपीज पर 10 ग्राम्स। 300 भी नहीं, रादर इसको कर दे तो राउंड अबाउट 400 रुपीज पर 10 ग्राम्स। सो वैसे कम्युनिटी या फिर वो कम्युनिटी जिन्होंने रिसेंटली अपना वो परचेज किया है एंड जिनका अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अब वही समझ लो कि जहां पे मैंने एग्जांपल 10 करोड़ लिया, वहां पे सपोज करो आज के दिन उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख ही हुआ है, क्योंकि उसने बहुत रिसेंटली परचेज किया है, ठीक है ना? तो बहुत रिसेंटली परचेज किया है, तो सपोज करो इन्फ्लेशन से उसको टैक्स कितना, सपोज करो 10 लाख का से 20 लाख हो जाता, तो 30 लाख पे उसको वो देना पड़ता 20%, यानी 6 लाख रुपया। और यहाँ पे उसको 12.5% देना होगा, विच इज 6 लाख समथिंग। या जैसे जैसे ये गैप, मतलब जहां पे भी प्राइस, द सेल प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस का गैप कम होते जाएगा, वहां पे लोगों का दुख बढ़ते जाएगा। सो इट्स ऑल द नंबर गेम, है ना? तो वो चीज समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए खराब है। कुछ एक सेक्शन के लिए अच्छा है, कुछ एक सेक्शन के लिए खराब है। तो इट्स अबाउट आपके लिए ये कैसा है वो आपको देखना है, बट एज अ जनरल इट इज मॉडरेट। अच्छा, इसमें एक और चीज क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैज चेंज। अगर हम पहले देखेंगे 242A में क्लासिफिकेशन किया हुआ था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का, तो 3 होता था। अगर मैं आई एम नॉट गोइंग टू सेक्शंस मच, पहले एक 12 महीना था, एक 24 महीना था, और बैलेंस के लिए 36 महीना था। 12 महीना था लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, 24 महीना था हाउस प्रॉपर्टी और बाकी अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, और बाकियों के लिए 36 महीना था। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। सिंप्लीफाई किस सेंस में किया गया है कि आपका जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है, इंक्लूडिंग ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज, इंक्लूडिंग यूनिट्स, इंक्लूडिंग फंड ऑफ फंड्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, दैट हैज बीन ब्रॉट टू 12 मंथ्स, एंड अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज 24 महीना। अब 36 महीना तो जो आप लोग का तो ठीक है, हम लोग तो जब अपना पढ़े थे सीए में तो वो 36 महीना से ही स्टार्ट किए थे, तो वो नाउ दैट हैज बीन डन अवे विद। सो नाउ ओनली 2 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, वन इज 12 मंथ्स, वन इज 24 मंथ्स, एंड उसके लिए भी सिंपल है, फॉर ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज 12 मंथ्स, फॉर अनलिस्टेड अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज
24 months. देखिए वही जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिया था ना कि अगर प्राइस 10 गुना हो गई और प्राइस सिर्फ 5 गुना हुई है तो किसमें फायदा हो रहा है, तो उसी का एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे. ये देखिए अगर प्राइस 10 गुना यानी 10 लाख रुपए होती है तो इंडेक्सेशन करने के बाद भी 12.5% में टैक्स कम पड़ता है. ठीक है ना. और अगर प्राइस से 5 गुना ही होती है तो 20% वाले में कम पड़ता है. तो इट ऑल डिपेंड्स रादर ऑन द प्राइस, नॉट ऑन द कॉस्ट. हमारा सेल प्राइस क्या फेच हो रहा है उसके हिसाब से मेरे लिए इंडेक्सेशन बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये पर्टिकुलर चेंज बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो उसके ऊपर डिटरमिन होगा. अच्छा ये एक और चीज है. अच्छा किसी को पता है ये एसटीटी आया क्यों था? Why this was introduced at the first point? Why this STT has been introduced? आपको याद होगा 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हुआ करता था. तो क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हुआ करता था तो सरकार ने कहा था कि भैया ठीक है, आई नीड सम काइंड ऑफ टैक्स ऑन दैट ह्यूज ट्रांजैक्शंस व्हिच इज बीइंग डन. तो उस बोल के एसटीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था. द कंसेप्ट ऑफ एसटीटी on listed securities was introduced for the concept because at that time long term capital gain was exempt and the government needed tax in some other forms. तो अब क्या हुआ कि ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले 10% टैक्स भी आ गया, अब उसको बढ़ा के 12.5 भी कर दिया गया. लेकिन सरकार ने क्या कहा, इस एसटीटी को तो हम नहीं छेड़ेंगे. इनफैक्ट द गवर्नमेंट नोटेड दैट द रिसेंटली ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स द नंबर ऑफ वॉल्यूम, और नंबर से ज्यादा द वॉल्यूम ऑफ एफएनओ ट्रांजैक्शंस has increased by a larger extent. अब सरकार को उसको डिमोटिवेट करना है. अब उसको पता है कि देखिए देश में दो चीज समझ लीजिए, एक सिगरेट और एक एफएनओ. उस पर कितने ही टैक्स बढ़ा दो आदमी पिएगा उतना है ना. तो सरकार बोलती है ठीक है आप पीते जाओ हम टैक्स बढ़ाते जाएंगे. तो वैसे ही आप एफएनओ करते जाओ हम टैक्स बढ़ाते जाएंगे. तो उसके लिए द एसटीटी ऑन एफएनओ हैज बीन इंक्रीज्ड. इंक्रीज रेट्स भी मैंने आपको डाल दिया 0.125 से 0.02 एंड 0.0625 से 0.1. अच्छा अब ये इसके ऊपर यूज एंड प्राइस क्यों नहीं हो रहा है, या आप सोशल मीडिया में इसके ऊपर या बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्यों नहीं सुन रहे? देखने में देखिए 0.0 समथिंग परसेंट लगेगा, बट अगर उसको एब्सोल्यूट परसेंटेज वाइज देखें ना तो इट्स मोर देन 30 और 40%, विच इज अ ह्यूज इंक्रीज. अब इसमें एक रिसेंटली बड़े स्टॉक ब्रोकर से पूछा गया तो बोलता है क्या दिक्कत है, पहले हम 10,000 करोड़ रुपया देते थे या 1,000 करोड़ रुपया देते थे, अब हम उसको 1,800 करोड़ रुपया दे देंगे. अल्टीमेटली इट हैज टू फ्लो टू द एंड यूजर, वी हैव नो इश्यूज. तो ये क्या है ना कि ये उस सिस्टम में मेंटली अब्सॉर्ब हो गया है. इन सब का रीजन जो मैंने आपको पहले बोला, या मतलब इस गवर्नमेंट, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन इन पर्टिकुलर, बट अगर आप इस गवर्नमेंट का चालाकी बोल सकते हैं, उनका गोल्डन टच बोल सकते हैं कि दे हैव हिट द नेल एट द राइट टाइम. ये प्रोबेबली जब मार्केट थोड़ा सा भी डाउन होता ना उस समय हिट किया होता ना तो प्रोबेबली ये सब चीज के ऊपर बहुत बड़ा ह्यूज एंड क्राई बन गया होता. अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कैपिटल गेन का. ठीक है ना, इसको अपने डिस्कस करते हैं. एक सेक्शन होता है सेक्शन 47. क्या चीज के रिलेटेड सेक्शन है? ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, यानी उनके ऊपर जिसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगना है. तो उसमें पहले क्लॉज 3 हुआ करता था, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और टू एन इररिवोकेबल ट्रस्ट. तो अब क्या होता था, एंड देखिए सरकार ने बहुत अच्छे से कैसे टैक्स की चोरी को या टैक्स के इवेजन को रोका है. तो उसमें क्या होता था, एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट को गिफ्ट देने लग गई, एक एओपी अपने मेंबर को गिफ्ट देने लग गई, एक पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को गिफ्ट देने लग गई. एंड उसके ऊपर क्योंकि एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर हुआ करता था बोल के इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था. एंड विच इज नॉट राइट, बिकॉज आइडियली आज आपके पास सपोज करो ये 20 लाख की प्रॉपर्टी जिसका आज के वैल्यू 20 करोड़ है. If it is changing hand, then it should come within the purview of capital gain taxation. But उस चीज को फायदा उठाने के लिए उन्होंने गिफ्ट रूट निकाल दिया, क्योंकि any gift, will or irrevocable trust was covered in this. So now the government has silently changed it to a fact that only individuals and HUFs are now covered in this. यानी एक इंडिविजुअल और HUF अगर गिफ्ट देगा
या ट्रांसफर बाय वे ऑफ विल करेगा या टू एन इररिवोकेबल ट्रस्ट करेगा, तो उसके लिए सिर्फ ये 47(3) का एग्जेम्पशन रूल अप्लाई करेगा, बाकियों के लिए नहीं. सो ऑल अदर कॉर्पोरेट गिफ्ट्स एंड ऑल व्हिच द गवर्नमेंट. अच्छा, अच्छे मजे की बात क्या थी, एग्जेम्प्ट भी हो जाता था, सामने वाला उसके ऊपर खर्चा भी ले लेता था, और सामने वाले के वो उस मोड्स में आ जाता था 56 वाले में, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता था. तो कंप्लीट टैक्स ब्रैकेट से बाहर हो जाती थी चीजें, तो उसको प्लग कर दिया गया यहां से.